आज बात उस बिहार की जहां की आबो हवा में ही राजनीति घुली हुई है। पिछले 48 घंटों में पटना के सियासी गलियारों से जो खबरें निकलकर सामने आई है, उन्होंने न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड का भूगोल बदल दिया है, बल्कि बिहार की भावी राजनीति का पूरा इतिहास लिखने की तैयारी कर ली है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का जेडीयू के भविष्य के तौर पर आधिकारिक शंखनाद हो चुका है, तो दूसरी तरफ बिहार की कानून व्यवस्था और सत्ता की धमक पर नीतीश मॉडल को रिप्लेस करता हुआ सम्राट मॉडल अपनी हनक दिखा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार ने अपने बेटे को आगे करके कोई बड़ी राजनीतिक भूल कर दी है? क्या जेडीयू किसी बड़े सियासी जाल में उलझती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अध्यात्म की राह पर चलने वाले निशांत कुमार नीतीश कुमार की तरह पार्टी और बिहार के जातीय समीकरण को कंट्रोल कर पाएंगे? आइए इसे डेप्थ एनालिसिस में एक एक परत को खोलते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 21 जून और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का सोमवार 22 जून को आया बयान कोई सामान्य राजनीति घटनाक्रम नहीं है। संजय झा ने साफ शब्दों में कह दिया, निशांत कुमार जो पार्टी में शामिल हुए हैं वही आगे पार्टी का नेतृत्व करेंगे और वही इस पार्टी के भविष्य भी है। यह घोषणा जितनी चौंकाने वाली है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी उतनी ही पेचीदा है। भीतरी गुटबाजी का अल्टीमेट इलाज। नीतीश कुमार जब राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिल्ली की राजनीति की तरफ देख रहे थे, तब पटना के जेडीयू दफ्तर में जो हुआ उसने सबको झकझोर कर दिया। पार्टी के भीतर गुटबाजी इस कदर चरम पर पहुंच गई थी कि वरिष्ठ नेताओं के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। कुर्सियां टेबल तोड़े गए और दफ्तर के भीतर लालू यादव जिंदाबाद के नारे तक लग गए। जेडीयू के भीतर पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले नेताओं को समझ आ गया कि अगर नीतीश कुमार का कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो यह पार्टी बिखर जाएगी। यही कारण है कि संजय झा से लेकर ललन सिंह और विजय चौधरी जैसे सवर्ण और पिछड़े नेताओं ने एक सुर में निशांत कुमार के नाम पर मोहर लगाई। अब बताते हैं कि लव कुश समीकरण को बचाए रखने की क्या जंग है। 90 के दशक में लालू यादव के माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को काटने के लिए नीतीश कुमार ने लव कुश कुर्मी कोयरी समीकरण खड़ा किया था। इसी समीकरण ने बीजेपी के सवर्ण और वैश्य वोट बैंक के साथ मिलकर बिहार से आरजेडी के शासन को उखाड़ फेंका था। आज जब 2025 के विधानसभा चुनावों में जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 85 सीटें जीतकर अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, तब जेडीयू इस मजबूत वोट बैंक को बिखरने नहीं देना चाहती। जेडीयू के रणनीतिकारों को पता है कि नीतीश कुमार के बाद इस वोट बैंक को एकजुट रखने की क्षमता सिर्फ उनके खून यानी निशांत कुमार में ही हो सकती है। क्या नीतीश की तरह सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे निशांत? यह सबसे यक्ष प्रश्न है। राजनीति और सत्ता की मलाई से दूर रहने वाले, अध्यात्म में डूबे रहने वाले निशांत कुमार को राजनीति के अखाड़े में उतारने के लिए काफी मान मनोबल करनी पड़ी। निशांत कुमार का राजनीति में आने का तर्क यह है कि वो अपने पिता के उन अधूरे कामों को पूरा करना चाहते हैं जिससे बिहार एक पूरी तरह विकसित राज्य बन सके। नीतीश कुमार को चाणक्य कहा जाता है। उन्होंने गठबंधन बदले, सरकारें बदली, लेकिन अपनी कुर्सी और पार्टी पर नियंत्रण कभी नहीं खोया। क्या निशांत कुमार के पास वो राजनीतिक चातुर्य है? बिहार की अगली राजनीति युवा बनाम युवा होने जा रही। एक तरफ आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के पास है, तो दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान संभाल रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा की विरासत दीपक प्रकाश के हाथों में जाने को तैयार है। ऐसे में निशांत कुमार को जेडीयू के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना जेडीयू की मजबूरी भी है, ताकि नीतीश कुमार की छवि और साया पार्टी के साथ हमेशा जुड़ा रहे। लेकिन खतरा यही है, अगर निशांत कुमार सिर्फ एक रबर स्टैंप बनकर रह गए और पार्टी के पुराने सत्रप ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी पृष्ठभूमि से खेल खेलते रहे, तो जेडीयू के भीतर की गुटबाजी थमेगी नहीं बल्कि और हिंसक हो जाएगी। वही बिहार की राजनीति में इस समय जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है वह है सुशासन बाबू के नीतीश मॉडल का कमजोर होना और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सम्राट मॉडल का हावी होना। नीतीश कुमार का मॉडल हमेशा से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी रूल ऑफ लॉ
और क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म और नो कॉम्प्रोमाइज पर आधारित है। लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मॉडल यूपी के योगी मॉडल की तर्ज पर बेहद आक्रामक हो चुका है। हाल ही में हुआ भरत तिवारी इनकाउंटर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के कई बड़े नेताओं ने इस इनकाउंटर पर सवाल उठाए। कहा गया कि भरत तिवारी कोई जन्मजात अपराधी नहीं था, बल्कि व्यवस्था की उपेक्षा के कारण उसने हथियार उठाए थे। पुलिस उसे आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन उसका इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस भारी विरोध के बावजूद साफ कर दिया कि अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। आप कितना भी अपराधी के पक्ष में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब विपक्ष ने इस एनकाउंटर को सवर्ण बनाम पिछड़ा का रंग देने की कोशिश की, तो सरकार की तरफ से 3 महीने पहले मोतिहारी में हुए एनकाउंटर का हवाला दिया गया। मोतिहारी में एसटीएफ के जवान राम कुमार यादव की हत्या करने वाले 2 सवर्ण अपराधियों कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे का एनकाउंटर किया गया था, जिसका जनता ने कोई विरोध नहीं किया। सम्राट चौधरी इस सख्त और आक्रामक छवि के जरिए यह संदेश दे रहे हैं कि अब बिहार में अपराधियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यह सम्राट मॉडल युवाओं और सुरक्षा चाहने वाले वोटर्स को आकर्षित कर रहे हैं, जिसे नीतीश कुमार का सौम्य और विकासात्मक मॉडल धीरे धीरे बैकसीट पर जाता दिख रहा है। अब आते हैं उस कड़वे सच पर जिसे जेडीयू के नेता कैमरे के सामने स्वीकार करने से बचते हैं। बीजेपी का बढ़ता दबदबा। जेडीयू के भीतर से यह आवाजें उठ रही है कि बीजेपी जानबूझकर जेडीयू को एक परिवारवादी पार्टी के टैग में उलझा रही है। नीतीश कुमार जीवन भर परिवारवाद के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लेकिन अपने अंतिम राजनीतिक दौर में उन्हें अपने बेटे को ही आगे बढ़ाना पड़ा। इससे जेडीयू का नैतिक आधार कमजोर हुआ है। क्या नीतीश कुमार ने निशांत को सक्रिय राजनीति और सरकार में लाकर जेडीयू का भविष्य सुरक्षित किया है या उसे और असुरक्षित कर दिया है? राजनीति कोई वसीयत नहीं है जिसे ट्रांसफर किया जा सके। नीतीश कुमार की ताकत अति पिछड़ा यानी ईबीसी और महादलित वोट बैंक था, जो उनके जमीन से जुड़े होने के कारण उनके साथ था। निशांत कुमार का जमीन से जुड़ाव अभी शून्य है। सम्राट चौधरी का बढ़ता कद और उनका आक्रामक मॉडल इस बात का संकेत है कि भविष्य में बिहार एनडीए की ड्राइविंग सीट पर बीजेपी पूरी तरह काबिज होना चाहती है। निशांत कुमार को आगे करके जेडीयू केवल रक्षात्मक मुद्रा यानी डिफेंसिव मोड में खेल रही है, ताकि पार्टी को टूटने से बचाया जा सके। जनता दल यूनाइटेड इस समय एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां उसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि निशांत कुमार सिर्फ एक चेहरा बनते हैं या एक वास्तविक नेता। अगर वो सम्राट चौधरी के बढ़ते सम्राट मॉडल के सामने जेडीयू की गंगा जमुनी संस्कृति और नीतीश के सुशासन के कॉम्बिनेशन को धार नहीं दे पाए, तो जेडीयू का इस सियासी चाल में उलझकर बिखरना तय माना जा रहा है। बिहार की यह दिलचस्प सियासी कहानी अभी शुरू हुई। आपको क्या लगता है, निशांत कुमार अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे या अपने पिता की तरह इसे भेद कर नए चाणक्य बनेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।